लगातार इस खबर पर हम आपके साथ बने हुए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो जनसत्ता पर। और एक बार फिर से लगातार देखिए कि जो ईडी की लगातार जो पूछताछ हो रही थी वो लंबी चली और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। पहला कमेंट आपका। तो ये महज एक मुझे लगता है कि सिर्फ एक समय की बात थी कि कब ईडी जो है वो ऐसे जांच को किसी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो वही आज हुआ जिस चीज का इंतजार था, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े समय से बोला जा रहा था कि यहाँ पर इसके पीछे और भी इसके बाद ये जो शराब घोटाला है उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला बनता है उसमें कई और गिरफ्तारियां होंगी। तो ये उसी के तहत एक आगे कदम है। और यहाँ पर अभी देखिए जो गौरतलब बात ये है कि यहाँ पर अभी ये मामला कहाँ थमेगा, सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि 2024 का बड़ा वाला चुनाव दस्तक दे रहा है और देखिए दिल्ली में तो पहले भी केंद्र की सरकार अलग रही है, राज्य की सरकारें अलग रही हैं, ऐसा नहीं है कि डबल इंजन की सरकारें रही हैं, लेकिन जो टकरार है जो देखने को मिली है भाजपा और आम आदमी पार्टी में वो अभूतपूर्व है। तो ये सिलसिला एमसीडी के सदन में भी हमने देखा कि जो लात घूसे चप्पल जूते गाली गलौज जो हुआ वो उसे कितनी एक पूरे देश की छवि धूमिल हुई थी। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि जो ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रहे हैं, मुस्तैदी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ सवाल ये भी बनता है क्योंकि देखिए उसके पीछे एक वजह है। मैं अगर इसको बतौर पत्रकार लूं, इस बात को, इसका आंकलन करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर अगर ये जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, इंडिया अलायंस का, तो उसके पीछे सही मायने में आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है या उनका हाथ है कि वो चाहते थे कि सारे राजनीतिक दल हाथ मिलाएं और भाजपा को सत्ता से दूर रखें। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो वहां पर तो यही बातें हैं कि उसके तहत उनको विपक्ष को हक है कि वो ये केंद्र सरकार पे आरोप लगाएं, मोदी सरकार पे आरोप लगाएं कि वेंडेटा के तहत ये कार्रवाई हो रही है चाहे पत्रकारों पे। लेकिन और यही बात है कि केंद्र सरकार अपनी जगह जब दलील देंगी, उनके जो नुमाइंदे हैं वो ये बोलेंगे कि अगर आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो आपने रोल बैक क्यों करा। और 144 करोड़ का ये जो घोटाला बताया जा रहा है तो उसके वो कोई मामूली रकम नहीं है। तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन सर जो आप पार्टी के तमाम नेता है वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक भी फूटी कौड़ी जो है वो रिकवर नहीं हुई है। सुबह केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि आप कितनी भी जांच कर लीजिए और लगातार जब लोकसभा चुनाव पास आते जाएंगे तो तमाम जो एजेंसी है वो सतर्क हो जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ जो है वो रिकवर नहीं हुआ है। इसको लेकर भी सवाल हो रहा है कि ईडी और सीबीआई का क्या दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जिनके ऊपर भी छापा पड़ा उनसे कुछ रिकवर नहीं हुआ। इसलिए उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आप करिए हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन हमें बताइए तो कि कुछ मिल भी रहा है या नहीं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है उनकी, आम आदमी पार्टी की बात है दुरुस्त है, लेकिन इसका जो काउंटर, इसका जवाब जो भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास न्यायालय का रास्ता है, आप वो दरवाजा खटकाएं और वहां पर जाके गुहार लगाएं।